ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सिक्स्थ पार्ट दैट इज एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने सेकंड चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड इन वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के डेफिनेशन क्या है। द ड्रग्स विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आर कॉल्ड एज एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं वैसे ही ड्रग को हम बोलते हैं एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स का एक और डेफिनेशन है, द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं वैसे ही ड्रग को हम बोलते हैं एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। सो ये दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहला है अल्फा ब्लॉकर्स एंड दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। सबसे पहले हम अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में देख लेते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स एंड दूसरा है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल से प्राजोसिन, टेरेजोसिन, टेम्सिलोसिन, अल्फुजासिन एंड योहिम्बिन। अगर हम बात करें नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की, सो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स अगेन दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है रिवर्सिबल जिसके एग्जाम्पल है फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन एंड दूसरा है इरिवर्सिबल जिसके एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामाइन। अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, सो बीटा ब्लॉकर्स भी दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जिसके एग्जाम्पल है अटीनोलॉल, इस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। दूसरा है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जिसके एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल, टीमोलॉल, सोटेलॉल एंड नाडोलॉल। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से एक्शन दिखा सकते हैं। सबसे पहला है हार्ट। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स डिक्रीजेस हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट। हमारे हार्ट के अंदर एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स हार्ट रेट को कम कर देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है एंड कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स सच एज बीटा ब्लॉकर डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है। ज़्यादातर जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स हमारे ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूसेस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बाय एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स है ये क्या करते हैं, हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है आई। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स रिड्यूसेस एक्वस ह्यूमर। हमारी आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर नाम का लिक्विड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे दोनों आंखों के अंदर बरोबर प्रेशर मेंटेन करना। अब ये जो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स है ये हमारे एक्वस ह्यूमर को पूरी तरह से डिक्रीज कर देता है। इसका जो लेवल होता है हमारी आंखों के अंदर कम हो जाता है। नेक्स्ट है यूटेरस। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूसेस रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स यूटेरस मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स लाइक प्रोप्रेनोलॉल हैज सम लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। कुछ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके पास लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल ये एक ऐसा ड्रग है जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हद तक लोकल एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग इंक्रीजेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड डिक्रीजेस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देता है एंड जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं इनके लेवल को कम कर देता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का नॉर्मल डोज कितना होता है।
पहला है फेंटोलामाइन, इसका नॉर्मल डोज है 5 मिलीग्राम एंड इसको इंट्रावेनस रूट के जरिए लेते हैं। नेक्स्ट है एटिनोलोल, इसका नॉर्मल डोज होता है 12.5 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम तक एंड इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है टेम्सुलोसिन, इसका नॉर्मल डोज होता है 1 कैप्सूल से लेकर 2 कैप्सूल तक और इसको खाने के बाद लिया जाता है। नेक्स्ट है मेटोप्रोलोल, अगर मेटोप्रोलोल को ओरल रूट के जरिए ले रहे हैं तो इसका नॉर्मल डोज होता है 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक। अगर इसको हम इंजेक्शन के जरिए ले रहे हैं तो मेटोप्रोलोल को नॉर्मल डोज होता है 5 मिलीग्राम पर ml। सो ये तो था डोज ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूजेस क्या क्या है, इसको हम कौन कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा को ठीक करने के लिए एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्गर्स डिजीज, बर्गर्स डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो इसको भी ठीक करने के लिए एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेनिग्न हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, अगर किसी पेशेंट के प्रोस्टेट में बेनिग्न हाइपरट्रॉफी हो गया है तो ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस है तो ये डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया है तो ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा को भी ठीक करने के लिए एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज को भी ठीक करने के लिए एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज होता है। सो ये तो था इंडिकेशंस यानी कि यूजेस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि कौन कौन से डिजीज में कौन कौन से कंडीशंस में एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो ऐसे डिजीज के अंदर, ऐसे कंडीशन के अंदर कभी भी पेशेंट को एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का कंजप्शन, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद है पार्शियल एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, अगर किसी पेशेंट का हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी कभी भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है यानी कि अगर पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी कम रहता है तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे डिजीज के अंदर भी कभी भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया, अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया है तो ऐसे डिजीज के अंदर भी कभी भी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पे एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। होप आपको जो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।